नमस्कार मित्रों, हर साल जगन्नाथपुरी मंदिर के द्वार को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और इन 15 दिनों में भगवान की सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। जी हाँ मित्रों, यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक प्रामाणिक सत्य घटना है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है, उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़ों के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता यानी भगवान जगन्नाथ, इनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। गेस्ट हाउस की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ जी रोगी के रूप में प्रतीत होने लगते हैं और इस दिन से अगला 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के द्वार पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाते हैं और इनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को अलग अलग प्रकार के काढ़ा भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वह पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं, उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। भगवान जगन्नाथ धरती के एक ऐसे देवता हैं जिनकी मात्र आराधना से आपका जीवन सफल हो जाता है और आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वह पूर्ण होती हैं। इसलिए मित्रों, इस समय जो जगन्नाथपुरी में यात्रा चल रही है, यदि आप उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं तो अपने मन से, अपने घर से, अपने हृदय से भगवान जगन्नाथ की आराधना करिए। वे आपकी इच्छा जरूर सुनेंगे और यह एक ऐसा समय है जब आपकी इच्छा पूर्ण होने में बिल्कुल ही देर नहीं लगती। तो एक बार यदि आप भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हों तो सच्ची श्रद्धा भाव से जय जगन्नाथ जी की, जय श्री कृष्ण जी की जरूर लिखें। भगवान के बीमार पड़ने के रूप में एक कथा काफ़ी प्रचलित है जो जुड़ी हुई है उसी उड़ीसा प्रांत की। तो मित्रों, उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से उनका कोई लेना देना नहीं था। वह अकेले बैठे भजन किया करते थे और नृत्य श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते और उन्हीं को अपना सखा मानते थे और प्रभु के साथ खेलते थे, प्रभु के साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। और ऐसे ही भक्त माधव दास जी अपने मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार की बात है, माधव दास जी को अतिसार यानी उल्टी और दस्त होना शुरू हो गया। वे इतने दुबले पतले हो गए कि अब उनसे उठना और बैठना तक नहीं हो पा रहा था। जब तक उनके बना वो अपना कार्य करते रहे, लेकिन जब उनसे नहीं हो पाया तब वह किसी और की सहायता के लिए खोजने लगे। तो कहते हैं कि मेरी रक्षा स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी करेंगे। ऐसी दशा में के कारण उनका रोग बढ़ता चला गया और वह उठने बैठने में असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते हैं, क्योंकि माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वह कब मल मूत्र त्याग दिए, जिसकी वजह से उनके वस्त्र, उनके शरीर सब कुछ खराब हो जाते थे। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने हाथों से साफ करते थे और उनके पूरे शरीर को भी साफ करते थे और स्वच्छ करते थे। श्री भगवान जगन्नाथ जी अपने भक्त माधव दास की इतनी सेवा की जिसकी कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती। जब माधव दास जी को होश आया तब वह तत्काल पहचान लिए, यह तो मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधव दास जी ने प्रभु से पूछ ही लिया कि हे प्रभु, आप तो त्रिभुवन के स्वामी हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो मेरा यह रोग दूर कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? और ऐसा करते तो आपको सेवा भी नहीं करनी पड़ती। तब ठाकुर जी ने कहा कि प्रिय माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता।
इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो भाग्य में होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म से पार नहीं हो पाओगे और फिर अगला जन्म भी लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को फिर से इस दुनिया में आना पड़े, फिर से अगला जन्म लेना पड़े और फिर से दुख भोगने पड़े। इसलिए मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो, भक्त की बात को नहीं टाला जा सकता। भक्तों के सहायता के लिए प्रभु ने उनके कष्ट और दुख को भी दूर कर दिया और बहुत ही सहज भाव से माधवदास जी से फिर कहा कि अब तुम्हारे भाग्य में यह 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। और फिर 15 दिन का वो रोग स्वयं प्रभु जगन्नाथ जी ने माधवदास जी से ले लिया। इसलिए आज भी भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए रोगी होते हैं। भक्तों के प्रेम के चलते आज भी वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा के बाद हर साल 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं और उन 15 दिनों के लिए मंदिर की कपाट को बंद कर दिया जाता है। कभी भी बंद ना होने वाली जगन्नाथ की रसोई को भी 15 दिनों के लिए बंद कर दी जाती है। इन 15 दिनों में भगवान जगन्नाथ को 5 भोग खिलाया जाता है, जिसकी जगह 15 दिनों तक भगवान को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमार की जांच के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा भगवान जगन्नाथ को फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमार के दौरान उन्हें फल का रस छान कर दिया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिरों के द्वार भी बंद कर दिए जाते हैं। उनकी सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं। जिस दिन वे पूर्ण रूप से ठीक हो जाते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन हेतु लाखों की करोड़ों की संख्या में भीड़ पूरी नगरी में जुट जाती है। पुरी की यह रथ यात्रा, जिसे रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है, सबसे पुराने और सबसे बड़े हिंदू रथ उत्सव के रूप में भी प्रसिद्ध है। यह उत्सव हर साल आषाढ़ मास को यानी जून जुलाई के महीनों में ही पड़ता है। यह चंद महीनों की शुक्ल पक्ष के दौरान मनाया जाता है। यह त्यौहार ओडिशा की पुरी में मनाया जाता है और भगवान जगन्नाथ पर केंद्रित है, जिसे विष्णु का या कृष्ण का रूप माना जाता है। और इस दौरान भगवान जगन्नाथ और तीनों देवताओं भगवान जगन्नाथ के भाई बालभारती बहन सुभद्रा विशाल लकड़ी के रथों में बैठकर बड़ा डंडा लगाया जाता है और भगवान जगन्नाथ मंदिर लौटने से पहले तक 1 सप्ताह तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुधा यात्रा के नाम से जाना जाता है। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार और ब्रह्मांड का शासक माना जाता है, वार्षिक रथ यात्रा या उत्सव के रूप में इन्हें सारे लोग पूजते हैं और यह पवित्र दिव्य त्रिवेदी गुंडीचा मंदिर में उनके जन्म स्नान की 9 दिवसीय यात्रा का स्मरण कराया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार रथ यात्रा आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को होती है। विश्व स्तर पर मनाई जाने वाली यह रथ यात्रा पवित्र त्रिदेव की अपने मौसी देवी गुंडिचा देवी के मंदिर तक की यात्रा से शुरू होती है। यह रथ यात्रा शुरू होने से पहले हर साल 3 नए रथ बनाए जाते हैं, जिन्हें वहाँ के स्थानीय जो लोग होते हैं वह बहुत ही अद्भुत तरीके से सजाते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ, बालभाद्री और जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिए होते हैं और भगवान के इन पहियों के अलावा सुभद्रा जी के 12 पहिए होते हैं, जिसके लिए हर साल नयागढ़ के दास पल्ला के जंगलों से नई लकड़ी लाई जाती है।
जगन्नाथपुरी रथ यात्रा न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में आने वाली तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों के बावजूद आस्था और भक्ति के आगे हमेशा आपको आगे बढ़ते रहना है। इस यात्रा के माध्यम से जगन्नाथपुरी मंदिर की ख्याति विश्व भर में प्रचलित हो जाती है। मित्रों, यदि आप भी भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हों और उनसे कुछ मांगना चाहते हों, तो इस रथ यात्रा के दौरान आप अपनी मन की इच्छा भगवान के सामने जरूर प्रकट करें। और हमें आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि वो आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। जय हो बाबा जगन्नाथ की। मित्रों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों यारों के साथ इसे ज़रूर साझा कर दें। जय बाबा जगन्नाथ की।